ग्रो में आप ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, इनमें क्या कुछ चार्जेस होते हैं, ईटीएफ्स को कब तक आप होल्ड कर सकते हो, ईटीएफ्स खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सब चीजों के बारे में बिल्कुल बेसिक्स के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब दोस्तों, जिनको ईटीएफ्स के बारे में बेसिक नहीं पता, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब अभी आप इसके नाम पर ध्यान दोगे तो ये जो ईटीएफ है ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। मतलब जैसे आप अपने स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हो मार्केट आवर्स में, ठीक उसी तरीके से आप ईटीएफ को खरीद और बेच सकते हो जब भी मार्केट ओपन रहता है। इसके अलावा ईटीएफ में भी एक एक्सपेंस रेशियो होता है जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। ईटीएफ में भी आप एसआईपी कर सकते हो जैसे आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। बस इसमें एक ही अलग चीज है कि ये जो ईटीएफ होते हैं ये पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। पैसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर डिसीजन लेता है कि कितना पैसा कौन से स्टॉक में लगाना है। पर ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में भी फंड मैनेजर होता है, पर इधर फंड मैनेजर को ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ईटीएफ कॉपी करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। जैसे अगर आपको निफ्टी 50 के किसी भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है तो जो भी निफ्टी 50 का इंडेक्स रहेगा ये टोटली कॉपी करेगा निफ्टी 50 इंडेक्स को। और मान लेते हैं कि निफ्टी 50 ने अगर 15% का रिटर्न दिया होगा एक साल में, तो आपका जो ईटीएफ है वो भी क्लोज टू 15% ही रिटर्न्स आपको देगा। तो कुछ इसी तरीके से जो है वो ईटीएफ काम करते हैं। इनका बस सिंपल काम होता है कि जो भी इनका बेंचमार्क इंडेक्स है उसको कॉपी करना, उसके रिटर्न्स को कॉपी करना। अब ईटीएफ में इन्वेस्ट कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ये जो स्टॉक्स वाला सेक्शन है उसमें नीचे आना है। प्रोडक्ट एंड टूल्स में आपको ईटीएफ का बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करिए तो आपको ऊपर की तरफ एक ईटीएफ स्क्रीनर दिख जाएगा जिसमें आपको तरह तरह के ईटीएफ मिल जाएंगे। निफ्टी 50 है, गोल्ड है, डेट है, इंटरनेशनल ईटीएफ है। अगर आपको इधर से कोई सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, वरना आप ये जो आपको फिल्टर दिख रहा है इसके ऊपर जाकर कैटेगरी वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हो कि इंटरनेशनल कौन सा, डेट, इक्विटी, कमोडिटीज या इंडाइसेस वाले में आप अगर क्लिक करोगे तो आपको बहुत तरीके के अलग अलग इंडाइसेस के इधर ईटीएफ देखने के लिए मिलेंगे। तो आप चाहो तो इधर से भी क्लिक करके उनको सॉर्ट कर सकते हो, वरना अगर आपको डायरेक्टली नाम से सर्च करना है तो वो भी आप कर सकते हो अगर आपको नाम पता है पर्टिकुलर ईटीएफ का। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें किसी निफ्टी 50 के ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। तो मैंने निफ्टी 50 इधर सेलेक्ट कर लिया। अब बहुत सारे ईटीएफ आपके सामने है, कुछ का प्राइस 10 रुपये दिखेगा आपको, कुछ का 290 के आसपास दिखेगा। तो इसमें ये बिल्कुल भी नहीं कंसिडर करना है कि 10 रुपये वाला जो ईटीएफ है वो सस्ता है और 290 वाला जो ईटीएफ है वो महंगा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो ईटीएफ पुराना होता है उसका एनएवी, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है वो थोड़ा ज्यादा, वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, और जो नया नया ईटीएफ है उसका प्राइस आपको कम देखने के लिए मिलेगा। इसका भी प्राइस निफ्टी 50 के ऊपर ही डिपेंड करेगा, और ये जो 300 वाला है उसका भी प्राइस निफ्टी 50 के ही ऊपर डिपेंड करेगा। तो कितने रिटर्न आपको मिलेंगे वो डिपेंड निफ्टी 50 के ऊपर ही करने वाला है। ये इस पर बिल्कुल भी नहीं करेगा कि 10 रुपये का ईटीएफ आपने खरीदा है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, 290 का खरीदा है तो इसमें कम प्रॉफिट होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो इतने सारे ईटीएफ है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, आप कर सकते हो। हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये काफ़ी पॉपुलर, आपने निफ्टी 20 का नाम सुना भी होगा। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जैसे स्टॉक में इंफॉर्मेशन मिलती है वैसे ही इधर भी देखने के लिए मिलेगी, बस इसका यहाँ पर एक एनएवी देखने के लिए मिलता है। तो एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो जब भी आप ईटीएफ को खरीदते या बेचते हो तो आप एनएवी के प्राइस पर कर सकते हो। तो एनएवी इसका फिलहाल 290.80 बता रहा है, और करंट मार्केट प्राइस में भी इसका जो एनएवी है वो उसके बहुत ही पास चलेगा। तो आप देख सकते हो अगर एनएवी और ये प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो आप समझ जाना कि इसका जो एक्चुअल प्राइस है और मार्केट का जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। उस पर्टिकुलर ईटीएफ को आप बाय करने का अवॉइड भी कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको लाइव वॉल्यूम देखना है तो लाइव वॉल्यूम काफ़ी ठीक ठाक होना चाहिए। आप देख सकते हो दोनों साइड में बायर्स और सेलर लैक्स में जो है वो अवेलेबल है। आप एक्सपेंस रेशो देखोगे 0.04% ही है, तो काफ़ी कम एक्सपेंस रेशो आपको देखने के लिए मिलता है ईटीएफ्स में कंपेयर टू जो हमारे म्यूचुअल फंड है। मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स के साथ भी अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके कंपैरिजन में भी काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रैकिंग एरर आप देख सकते हो, तो एक्सपेंस रेशो और ट्रैकिंग एरर दोनों जितने कम रहेंगे उतने अच्छा है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आप देख सकते हो, तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट एटलीस्ट 3000 करोड़ के ऊपर तो भी होने चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अगर कोई दूसरा ईटीएफ पसंद आता है तो वो भी आप ले सकते हो। ये कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, अगर आप होल्डिंग्स में जाओगे तो ये सेम जो एलोकेशन है वो निफ्टी 50 में जैसा एलोकेशन होता है स्टॉक्स का, उसी हिसाब से जो वेटेज है उसी हिसाब से इन्होंने लगाया हुआ है ये। तो ये ऑटोमेटिकली एक एल्गोरिथम के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो फंड मैनेजर का इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसलिए एक्सपेंस रेशो भी आपको कम देखने के लिए मिलेगा और फंड मैनेजर का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कम होता है। अब बाय करने के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इकट्ठा लमसम आप बाय करना चाहते हो तो बाय के बटन पर आप क्लिक कर सकते हो।
अगर इसमें आप SIP लगाना चाहते हो तो SIP भी लगा सकते हो, जिसमें हर महीने पैसे आपके ग्रो के बैलेंस से जो है वो कट कर डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आपके लिए ETF बाय कर लेगा। तो SIP में आपको दो ऑप्शन है, एक अमाउंट के हिसाब से आप SIP कर सकते हो और एक क्वांटिटी के हिसाब से, यानी कि कितने नंबर ऑफ ETF आपको खरीदने हैं। तो इधर आप लगा दीजिए जितने नंबर ऑफ ETF आपको खरीदने हैं, 2-3 जितने भी। यहाँ से डेट सेलेक्ट करिए और क्रिएट स्टॉक SIP पर क्लिक कर दीजिए। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जितना भी अमाउंट, जैसे आप 3 ETF खरीदना चाहते हो तो 3 ETF का जितना भी पैसा बनेगा उतना आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आप मेंटेन करिए, ताकि आपका ये ऑर्डर जो है वो फेल ना हो। इसके बाद आपको इकट्ठा बाय करना है तो आप इस बाय वाले बटन पर जा सकते हो। बाय वाले बटन पर आने के बाद आपको डिलीवरी पे चूज करना है। NSE या BSE किसी में भी बाय करिए, कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है उससे। तो एग्जाम्पल के लिए एक ETF मुझे बाय करना है तो एक मैं इधर लगा दूंगा। प्राइस, मार्केट या लिमिट आपको जो रखना है आप रख सकते हो। लिमिट में आप एक स्पेसिफिक प्राइस पर इसे खरीद सकते हो, पर वो प्राइस उस दिन मार्केट में आनी चाहिए, तभी आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में खरीदना चाहते हो तो हमेशा मैं कहूंगा कि लिमिट ऑर्डर ही आप लगाइए, वरना आप मार्केट ऑर्डर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको तुरंत बाय करना है तो मार्केट पर मैं सेट करता हूं। आप ये रिक्वायर्ड वाले बटन पर क्लिक करके एक बार ये चेक कर सकते हो कि इसको खरीदने के लिए आपको कितने चार्जेस या ब्रोकरेज चार्ज वगैरह कितना लगेगा, वो आप इधर देख सकते हो। ये सिर्फ खरीदते समय के चार्जेस है, जब आप बेचोगे तब आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा और इस पर आपको DP चार्जेस वगैरह जैसे स्टॉक्स में लगता है सेम उसी तरीके से लगेगा। तो उस हिसाब से ही आपको बाइंग और सेलिंग इसकी प्लान करनी है। और बाय पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका ये जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। डन पर क्लिक करके आप होल्डिंग्स वाले सेक्शन में देख भी सकते हो कि हमारा ये ETF जो है वो आ चुका है। आप इसे जितने दिन चाहो उतने दिन होल्ड कर सकते हो, इसमें कुछ भी पाबंदी नहीं होती है कि 2 महीना 3 महीना 3 साल के बाद आपको इसे बेचना है। जब तक आप चाहो तब तक होल्ड कर सकते हो। अगर आप दूसरे दिन भी बेचना चाहो तो दूसरे दिन भी बेच सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। मोस्टली लोग इसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, तो आप इसे ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे में आप इसे बाय सेल कर सकते हो, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंट्राडे में इसकी बाइंग सेलिंग ना करें, आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। तो इसको उसी हिसाब से आप करिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म में आप ETFs को जो है वो बाय कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ETF से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।